हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या इंडिया को ओसीआई प्लेयरों को इंडिया की जो यूथ टीमें हैं अंडर 23, अंडर 20 एंड अंडर 17 उसमें भी फ्यूचर में इंक्लूड करना चाहिए, जस्ट लाइक बांग्लादेश ने अभी साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में सुलिवान ब्रदर्स को किया था। तो इसके बारे में इंडिया अंडर 20 के जो दो अटैकिंग प्लेयर हैं, विशाल यादव एंड ओमांग दोदुम, उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें विशाल यादव इस चीज़ के अगेंस्ट में है। उन्होंने बोला कि ओरिजिन ओसीआई प्लेयर को हमें यूथ टीमों में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूथ लेवल पे हमारे प्लेयर टेक्निकली अच्छे होते हैं, हंगरनेस भी ज़्यादा होता है, नो डाउट। जैसे जैसे सीनियर लेवल पे वो ग्रो होते हैं तो थोड़ा सा इट्स ओके काइंड ऑफ ए उनमें एटीट्यूड आ जाता है, बट यूथ लेवल पे हमें उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। जबकि ओमांग दोदुम ने बोला है कि अगर उनको इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी जो यूथ लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एंड अगर अभी नहीं भी है इंक्लूडेड तो भी हमारे डोमेस्टिक प्लेयरों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उन्होंने मिक्स काइंड ऑफ अपना ओपिनियन दिया है। बट ऑनेस्टली जो विशाल यादव ने बोला है कि टेक्निकली हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, वो बात कहीं से भी भाई यहाँ पे ऑन द फील्ड जस्टिफाई होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? साफ कंट्रीज के साथ। वहाँ पे भी आप बांग्लादेश को नहीं हरा पाए। एंड अगर आपको कंपेयर करना है टेक्निकल एबिलिटी को, तो आपको एशिया की जो टॉप 5 टीमें हैं उनके साथ करना पड़ेगा। और हमने देखा है ओवर द ईयर्स कि हमारी यूथ टीमें एशियन कप में क्वालीफाई हो जाती है, अंडर 17 और वो सब। लेकिन जब एशियन कप खेलती है तो वहाँ पे उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आती उनकी, जापान के सामने या फिर साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग टीमों के सामने। तो देखिए टेक्निकली भी हम उस लेवल पे नहीं हैं, दैट इज़ रियलिटी। एंड देखिए इस तरीके के जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं, क्या उनको यूथ लेवल पे इंक्लूड करना, नहीं करना, इसमें मिक्स ओपिनियन हो सकता है। बट आई थिंक अगर आपको कोई पोटेंशियली ऐसा प्लेयर दिखता है कि जो आप उसके ऊपर आई वुड से कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भई हाँ, आगे जाके ये हमारी नेशनल टीम के लिए भी एक अच्छा एसेट बन सकता है, देन व्हाई नॉट भाई? हमने देखा रिसेंटली अंडर 17 के 2 यूएसए के नेशनल टीम के लिए हमारे ओसीआई प्लेयरों ने डेब्यू किया। तो उस तरीके का टैलेंट है तो उनको भाई आई थिंक आप अर्ली टीम के साथ अगर इंटीग्रेट करोगे यूथ लेवल पे, दैट इज़ गुड। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं, इंडिया अंडर 17 मेंस टीम के लिए एक थोड़ी-सी कंसर्निंग खबर आ रही है रिगार्डिंग एएफसी अंडर 17 एशियन कप। तो इंडिया अंडर 17 के ग्रुप में नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे खबर ये है, एज़ पर द रिपोर्ट्स, कि वो विथड्रॉ कर लिया है उन्होंने टूर्नामेंट से। तो इंडिया के ग्रुप में अब उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया 3 टीमें बची हैं। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने विथड्रॉ किया है, तो आई थिंक रिप्लेसमेंट भी नहीं आएगा। एंड जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन या फिर नॉकआउट क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है, वो इस तरीके से है कि हर एक ग्रुप से जो टॉप 2 टीमें हैं, वो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जाएगी, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी क्वालीफाई हो जाएगी। सो अब इंडिया के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग बन चुका है कि भाई हमें उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को कैसे भी करके हराना ही पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी टीम थी कि जहाँ पे थोड़ा-सा एक एक्सपेक्टेशन, होप थी कि शायद वो कर लेंगे, बट अब इंडिया अंडर 17 के लिए मुश्किल दिख रहा है। और जिस तरीके की ये अंडर 17 की बैच है, उससे उतनी ज़्यादा मेरे को तो एटलीस्ट वो होप नहीं है कि भाई वो चीज़ कर पाएँगे। बट देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है। एंड नॉर्थ कोरिया के जाने के बाद अब और ज़्यादा जो ये 2 गेम है, उज़्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया वाले, वो डू और डाई गेम बन चुके हैं। आपका क्या ख़्याल है? आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इंटर काशी के लिए एक बुरी खबर आ रही है। तो एज पर दी रेव स्पोर्ट्स रिपोर्ट, इंटर काशी के वन ऑफ द ऑफिशियल ने बोला है कि नेक्स्ट सीजन इंटर काशी शायद नहीं खेलेगा, क्योंकि जो पूरा उनके साथ ये लीगल चर्चिल वेदर का बैटल चल रहा है, और जिस तरीके से अभी सैलरी का इशू भी एंटोनी हबास ने बताया, एएफएफ उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहा उस तरीके की लीगल मैटर में जो उन्होंने यहाँ पे हमसे पहले एग्री किया था। एंड 4.5 करोड़ ऑलरेडी वो लीगल बैटल में खर्च कर चुके हैं। तो उनका बेसिकली उस ऑफिशियल का ये कहना है कि इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? अगर हमको यहाँ पे सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके के रीज़न दिए गए हैं। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, वो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट इंटरकाशी एट द मोमेंट आई वुड से कि एज़ अ क्लब is in really really tough sport, and anything can happen। नेक्स्ट सीजन नहीं भी खेल सकते हैं, सिर्फ अपनी जो यूथ फुटबॉल है उसको रन कर सकते हैं।
कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट दैट इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी, बट लेट्स सी फाइनल डिसीजन इंटरकासी का जो मैनेजमेंट है वो क्या लेता है, उसके ऊपर ही सारा उनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड होगा। एंड मोस्ट ऑफ द क्लबों के लिए भाई नेक्स्ट सीज़न का जो डिसीजन है वो आई थिंक सिमिलर लाइन पे ही लिया जाएगा कि आगे वो कितना कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कल खेले गए 2 इंटरेस्टिंग आईएसएल मैचेस के बारे में कि जिसमें फर्स्ट मैच में भाई बेंगलुरु एफसी वर्सेस मुंबई सिटी का मैच गोललेस ड्रॉ रहा, जहाँ पे आई वुड से कि मुंबई सिटी ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स एंड अपना जो टाइटल रेस है उसमें पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। दे हैड अ कपल ऑफ रियली गुड चांसेस। आई थिंक एक वो जो चांगते का वन ऑन वन चांसेस था, जिस तरीके से उसने मिस किया, आई थिंक दे शुड हैव मोर क्लिनिकल इन दिस मैच, तो विक्ट्री हासिल कर सकते थे। बेंगलुरु एफसी आप देखिए 0 शॉट ऑन टारगेट, सो दैट शोज देयर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस आई वुड से एट होम फ्रॉम देयर साइड। लकी कि भाई यहाँ पे मुंबई सिटी वाज नॉट क्लिनिकल, अदरवाइज आई थिंक दे माइट हैव लॉस्ट दिस मैच 1-0 और 2-0, एंड मुंबई सिटी ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस कर दिया। ऑन दी अदर साइड भाई जमशेदपुर एफसी ने 4-1 से चेन्नई एफसी को हरा के अपना जो टाइटल रेस में कमबैक है वो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि फिर से कर लिया है, एंड दैट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस, कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दी ओवेन कोयल्स टीम। एंड मोहम्मद सनन का भी जबरदस्त प्रेस हमें देखने को मिला, एंड इट वाज ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस आई वुड से। सो दैट्स द गुड न्यूज फॉर जमशेदपुर, एंड दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर दैट टाइटल, दैट सेकंड फिनिश, थर्ड फिनिश। सो देखते हैं कहाँ पे वो एट द एंड ऑफ द सीजन फिनिश करते हैं। चेन्नई एफसी के लिए अगेन दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बट दैट इज दी सीजन फॉर चेन्नई एफसी ओवरऑल अगर आप देखें तो। आपको कैसे लगे दोनों मैचेस, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने आईएफएल के जो रेफरीज है उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम, आरोप, एलिगेशन जो भी आप बोले वो लगाया है। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके आईएफएल में जो रेफरिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। एंड कई डिसीज़न यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि रेफरी ने गलत दिए हैं एंड उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। रिसेंटली पर्टिकुलरली जो स्निधि डेक्कन के सामने राजस्थान यूनाइटेड का मैच था एंड उसमें जिस तरीके से रेफरी ने डिसीजन दिए उससे भाई यहाँ पे जो क्लब है वो खुश नहीं है, एंड उन्होंने एएफएफ को बेटर रेफरिंग की डिमांड की है। उसके लिए वीआर लाइट का भी उन्होंने डिमांड रखा है, एंड उन्होंने बोला है कि जो रेफरी के स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वह क्लब आगे जाके एएफएफ के कंपटीशन खेले और जो इंडियन फुटबॉल है उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, एंड जो लीग की क्रेडिबिलिटी है वो भी बनी रहे। तो इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं। देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे आईएफएल स्टेट लीग्स में ये चीज़ें वही पास्ट में भी हमने देखी है कि किस तरीके से मैचेस को कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। सो इट्स ओवरऑल इकोसिस्टम प्रॉब्लम, एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई एक स्टेटमेंट से ऐसा कुछ होने वाला है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड इस साल तो भाई आईएसएल की भी रेफरिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मैं नहीं बोल रहा कि पहले अच्छा था, बट कंपैरेटिवली अगर आप लास्ट सीज़न से देखेंगे तो इस सीज़न पे और ज़्यादा हमें जो रेफरिंग है उसमें इनकंसिस्टेंसी, उसमें काफ़ी बड़े ब्लंडर्स हमने देखे कि भाई रेड कार्ड दिया, फिर बाद में यहाँ पे अपील कमेटी में उसको चेंज कर दिया गया। सो इस तरीके के कई सारे यहाँ पे इंसिडेंट हमें इस सीज़न आईएसएल में भी इवन देखने को मिले हैं। तो आपकी टॉप लीग में भी रेफरिंग इज़ रियली रियली पुअर, एंड सेम चीज़ आईएफएल में भी देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।